सो ऑल माई सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, मतलब दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। एक डायरेक्ट एंट्री से रूट से आ रहे हैं और एक अपना मतलब जिन्होंने फाउंडेशन एग्जाम नहीं क्लियर करा, जिनका 55% का सिक्योर मार्क्स का रखा है, उन्होंने डायरेक्ट एंट्री रूट लिया है। और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स में अपीयर कर चुके हैं और वो भी रह गए हैं और अपने नवंबर के एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उन दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। लेकिन उस डिस्कशन करने से पहले मेरी एक्सट्रीम रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, मेरे जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके लिए ही बहुत बेनिफिट देता हूँ मैं, हर चीज़ के लिए आपको वहाँ पे अपडेट्स कर देता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसको जरूर जा करके देखना, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करके चलेंगे। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, शेयर कर देना, इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अब मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूँ, मैं फालतू यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका, सिंपल ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जितने भी डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीधा सीधा एग्जाम्स में 55% का सिक्योर करके अपना डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के हिसाब से इंटरमीडिएट का एग्जाम देने जाएंगे, उनका कंसर्न ये रहता है मेरे पास कि सर क्या हम एग्जिस्टिंग स्कीम के हिसाब से एग्जाम दें या प्रपोज स्कीम के हिसाब से एग्जाम दें। देखो भाई, सीधा सीधा सा फंडा है। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्कीम में, सीधा सीधा फंडा बताऊंगा, ज़्यादा रलाऊंगा नहीं, सीधी सी बात है कि अगर आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट, जो ही 9 महीने की आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है ना, बस बेनिफिट आपको क्या है, न्यू स्कीम में आपको 9 महीने का आर्टिकलशिप नहीं करना पड़ेगा, आपको दोनों एग्जाम्स क्लियर करने के बाद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ जाते हो तो यहाँ पे आपको 9 मंथ्स का आर्टिकलशिप पीरियड स्टार्ट करना होता है। अगर आपने एक बार भी अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी है तो आपको 3 साल का वो पीरियड लगेगा। लेकिन अगर आपने आर्टिकलशिप नहीं करी है तो मैं तो ये कहूँगा प्रपोज स्कीम में जाओ, 1 साल बचाओ। मतलब यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अपडेटेड भी रहेंगे और रेलेवेंट इंडस्ट्री के हिसाब से आपको नया कोर्स अपडेटेड के हिसाब से आप अपने एग्जाम्स में जाकर के अपीयर करोगे तो ज़्यादा अपडेटेड आपको वहाँ पे सीखने को कुछ ज़्यादा मिलेगा। ये तो था डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बात करता हूँ अपने इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की, जो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं अभी, जो अभी अपने एग्जाम्स को देने जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, देखो इंटरमीडिएट वालों, एक सीधी सीधी सी बात है, अभी आईसीआई को पता ही है आपको, मई 23 से तो आपका इंटरमीडिएट न्यू स्कीम्स आने वाला नहीं है, ये तो श्योर है। क्योंकि आपको कम से कम 8 महीने का स्टडी पीरियड चाहिए होता है नई स्कीम्स के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो 8 महीने का स्टडी पीरियड कम से कम चाहिए आपको। अब हमारे पास ये सिचुएशन सी है कि नवंबर के एग्जाम्स के बाद आपका जनवरी के अप्रोक्सीमेट आपका रिजल्ट आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मतलब एट द सेम टाइम कि वहाँ पे हमारे पास पीरियड लेस है। तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आप सीधा सीधा ध्यान रख लो, अभी आईसीआई बहुत अच्छा खासा चांस देगा आपको। तो अपने एग्जिस्टिंग स्कीम्स के हिसाब से अपने एग्जाम्स को जितना ज़्यादा हो सकता है क्रैक करने की कोशिश करो, दोनों ग्रुप क्लियर करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फाइनल एग्जाम्स में जाकर के वहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हो क्योंकि आईसीआई आपको ऑप्शन भी देगा और एग्जिस्टिंग स्कीम में कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट देता ही देता है, उसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक सीधी सीधी सी बात समझ में आ रही है कि भैया अपना नवंबर का एग्जाम दो, उसके बाद अगर उसमें कुछ नहीं हो पाता है तो अपने पास मई 23 है हमारे पास, उसमें भी कुछ नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद 3 ऑप्शन आपको मिलते ही हैं। नवंबर 23 है, उसके बाद ऑनवर्ड से ही आपके चांसेस बनेंगे न्यू स्कीम्स के अंदर आने के, तो वहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो क्रैक CA एग्जाम यूट्यूब चैनल है ये आपको मोस्ट ऑथेंटिकेट दे देगा। और यहाँ पे मुहिम जारी है आईसीआई के स्टडी मटेरियल को इम्प्रूव करने की, हम मैं करता रहूँगा, मैं इन चीज़ों पे बनाता रहूँगा। और मेल भी किया है, मैं आपको मेल भी शेयर करके चलूँगा और आप भी मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ जाइएगा। अगर आपको, आपके साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं, चाहते हो किसी के साथ ना हो, तो बस लग जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी फिलहाल एग्जाम पे फोकस करना, मैं तो यही कहूँगा, अभी इस चक्कर में मत पड़ना, एग्जाम्स के बाद देखेंगे इस चीज़ों को। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेरा चलता ही रहता है, अगर जिनको ज्वाइन करना है मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। थैंक्स अ लॉट।